E20 का सच। आखिरकार पेट्रोल में 20% एथनॉल का सच क्या है? इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मावलंकर हॉल में एक टाउन हॉल किया, जहां पर उन्होंने E20 पेट्रोल जिस तरीके से कंज्यूमर पर, उपभोक्ताओं पर ज़बरदस्ती सरकार द्वारा थोपा गया है, यहाँ पर एक संवाद किया। उन लोगों के साथ संवाद किया जिनको E20 पेट्रोल के चलते जिन्हें नुकसान हुआ है, जिनकी गाड़ियों की माइलेज कम हुई है। और इस टाउन हॉल में उन्होंने कुछ गाड़ियों के मैकेनिक से भी बात की और साथ ही साथ उन्होंने जो राजनीतिक आरोप लगाए उस पर भी हम चर्चा करेंगे अपने कार्यक्रम में कि क्यों केंद्र सरकार E20 पेट्रोल जो है वो लेकर आ रही है। तो आज सियासत में यही सब बात करेंगे। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मावलंकर हॉल में एक टाउन हॉल किया है E20 पेट्रोल को लेकर, जहां पे अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका जो ट्रेड डील हुआ है, इसी के चलते भारत सरकार इस तरीके से ज़बरदस्ती एथनॉल जो है कंज्यूमर पर, उपभोक्ताओं पर थोप रही है। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, इसे लेकर पहले आप ये सुनिए। गडकरी के बच्चों का मुनाफा कराने के लिए मोदी जी ने इथेनॉल देश के ऊपर थोप दिया, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मोदी जी और गडकरी में कितनी दोस्ती है ये हम सब जानते हैं। तो मोदी जी पूरे देश में इथेनॉल क्यों थोप रहे हैं, बताओ। आज मैं पिछले कुछ दिनों से रिसर्च कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील साइन हुई। उस ट्रेड डील में लिखा हुआ है कि अगले 5 साल में इंडिया को $100 बिलियन का अमेरिका से सामान खरीदना कंपलसरी है। $100 बिलियन का। अब क्या खरीदें, कुछ खरीदने को है नहीं, जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल बनाने वाला देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा इथेनॉल अमेरिका बनाता है और अमेरिका में खपत नहीं है। हमारे देश में E20 थोप रहे हैं, अमेरिका में E10 से भी कम है। और वो भी ऑप्शन मिलती है हर पेट्रोल पंप पे, E10 लेना है कि प्योर पेट्रोल लेना है, ऑप्शन मिलती है। वहां पे E10 है, वहां E20 नहीं है, यहां अब इथेनॉल कहां बेचे अमेरिका? आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि 2-3 साल पहले इंडिया जितना इथेनॉल इंपोर्ट करता था, पिछले साल उससे दुगना इंपोर्ट करने लग गया। और अब ये E20 लागू करने के बाद इस साल पिछले साल के मुकाबले 5 गुना इथेनॉल इंपोर्ट किया जाएगा, 5 गुना ज्यादा। E20 पेट्रोल के खिलाफ आयोजित टाउन हॉल में संवाद का अनोखा तरीका निकाला गया। इस टाउन हॉल में कॉमेडियन श्याम रंगीला, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की आवाज़ की नकल करने के लिए जाने जाते हैं, वे अरविंद केजरीवाल के साथ मंच साझा कर रहे थे और वे पीएम मोदी की आवाज़ की नकल कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी, अब मेरी आपसे निवेदन है, इतने सारे लोगों के आपने सुना और पूरे देश भर में लोग बहुत दुखी हैं, तो क्या इसको सुनने के बाद अब आप E20 को वापस लेंगे? आज आप अगर निर्णय सुना दें अपना। देखिए, मैं इस पे निर्णय सुना देता, लेकिन यहां टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, तो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना है निर्णय में। लेकिन मैं देख रहा हूं जी, ये आपकी पार्टी है, इसी के हिसाब से मुझे लगता है कि आपको ये जो पेट्रोल में एथेनॉल मिला हुआ, इससे दिक्कत है ना, इसी से है ना, पेट्रोल में इथेनॉल मिला हुआ, इसी से दिक्कत है। केजरीवाल जी को जो मिला हुआ होता है उससे दिक्कत होती है कि नहीं होती है? तो मैं अगर आपको अलग अलग दे दूं, 800 ml पेट्रोल दे दूं, 200 ml इथेनॉल अलग अलग दे दूं, तो काम चल जाएगा क्या? काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। साथियों, संघर्ष करना सीखिए, संघर्ष करने में ही देश हित है। मैंने गरीबी को करीब से महसूस किया है। E20 पेट्रोल के खिलाफ बहुत ही मुखरता के साथ
आवाज़ उठाने वाले यूट्यूबर मनीष कश्यप भी इस टाउन हॉल में शामिल हुए और उन्होंने यहाँ पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। मनीष कश्यप ने बताया कि कैसे E20 पेट्रोल के चलते उनकी कार की माइलेज लगातार कम होती चली गई और साथ ही साथ उनकी गाड़ी में खराबी भी आ गई। मैंने अपनी गाड़ी फरवरी महीना में लिया था। इनोवा का हाई क्रॉस गाड़ी है, हाइब्रिड गाड़ी है, दुनिया का सबसे रिलायबल कंपनी टोयोटा और उसका सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। मैंने गाड़ी लिया, मैं गाड़ी एजेंसी में ले जाके दिया। 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद 2,000 किलोमीटर और चलाया। 10,000 किलोमीटर वाला सर्विसिंग कराने के बाद 12,000 किलोमीटर पे गाड़ी पिकअप लेना बंद कर दिया, जो नॉर्मली समस्या आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने पहले साल 2030 में पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन अचानक केंद्र सरकार ने इस लक्ष्य को प्रीपोन किया, यानी इस पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाने की जो समय सीमा थी उसे पहले कर दी और 2024 से इसे लागू कर दिया। यानी 2025 से जो भी गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें 20% एथनॉल वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा और इन गाड़ियों में 20% एथनॉल के साथ पेट्रोल डाला जा रहा। और हुआ ये कि 2023 से पहले जिन कंज्यूमर ने गाड़ियां खरीदी थी उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके गाड़ियों की माइलेज कम होती चली गई, उनके गाड़ियों के कल पुर्जे खराब होते चले गए, फ्यूल टैंक में परेशानी हुई। तो इन तमाम बातों को लेकर हाल के समय में हमने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर जाकर लोगों ने अपनी नाराज़गी भी जताई। मेरी गाड़ी जो कि 2017 मॉडल है, ठीक है, वो पेट्रोल की चलने वाली गाड़ी है। मुझे उस चीज़ का बहुत गर्व था कि मैं अपनी गाड़ी 2017 मॉडल जो कि उस कंपनी की है, फोर्ड की, जो ऑलरेडी इंडिया में बंद हो चुकी है, उसको भी मैं बहुत अच्छे मेंटेन करके रखता हूँ। बट अब जब से E20 पेट्रोल सरकार ने लॉन्च किया, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि चलो यार देश हित में कोई काम हो रहा है, बायोफ्यूल आ रहा है, तो मैंने कहा चलो इसको अपनाया जाए। उसको मैंने अपनाया और बहुत दुख के साथ कहना चाहूँगा, उसको अपनाते ही मेरी गाड़ी माइलेज डाउन हो गई। दूसरी, मेरी गाड़ी की जिस चीज़ का मेरे को बहुत गर्व था कि मैं मेंटेन करके गाड़ी रखता हूँ, वो मेंटेनेंस डाउन हो गई गाड़ी की। ऐसा जी, मेरे पास क्रेटा गाड़ी है और अभी अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो कॉल करके ये दिखवा सकता हूँ कि वो मैकेनिक के पास खड़ी है। और पहले तो IPL का 2020 चल रहा था, फिर ये E20 आ गया, तो 2020 करते करते मोदी जी 420 बन चुके हैं और हम यहाँ पर अपनी गाड़ी के लिए न्याय मांगने के लिए आए हैं। मतलब देश के छात्रों के साथ जो हुआ है, राम भक्तों के साथ जो हुआ है, वो सब छोड़ दीजिए। अब हम सड़कों पर अपनी गाड़ी के लिए न्याय मांगने के लिए उतरे हैं, ये हमें मजबूर होना पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल लगातार पिछले कुछ महीनों से इस मसले को उठा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक अर्बन सेंट्रिक उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी है। दिल्ली में वो सरकार चला चुके हैं 11 वर्ष के करीब और उनको पता है कि दिल्ली में जिस तरीके का मिडिल क्लास है, एक संभ्रांत यहाँ वर्ग रहता है, तो उसको भुनाने के लिए, क्योंकि उनके हाथ से सत्ता भी दिल्ली की चली गई, तो उनको लुभाने के लिए उन्होंने E20 एथनॉल का मुद्दा उठाया। किस प्रकार सरकार ने E20 एथनॉल जो है पेट्रोल में ज़बरदस्ती मिलाना शुरू किया, इसकी जो समय सीमा थी 2030 उसे प्रीपोन किया और 2023 से पहले जो उपभोक्ता जिन्होंने गाड़ी खरीदी थी, क्योंकि जो लोग भी कार खरीदते हैं उनके लिए कार खरीदने में कितनी उनको मशक्क़त करनी पड़ती है ये सभी को पता है। EMI पे कार खरीदते हैं, सपनों की कार उनकी कहलाती है और उनके गाड़ियों की माइलेज अगर घटती जा रही है तो जाहिर तौर पर इनको उनके जेब पर भार भी बढ़ रहा, क्योंकि उनको ज़्यादा ईंधन अपने गाड़ी में डलवाना पड़ रहा। तो इन सभी का मुद्दा आज मावलंकर हॉल में, इस टाउन हॉल में जो है अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर उठाया है। इसलिए आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पेट्रोल की और डीजल की गाड़ियां खरीदना बंद कर दो। ये जैसे E10 वाली गाड़ियां थी, E10 वाली गाड़ियों में धक्का करके ये 20 ले आए, अब गाड़ियां खराब हो गई। अगले साल E10 वाली गाड़ी में ही 25 ले आएंगे, ही 30 ले आएंगे, ही 40 ले आएंगे, भट्ठा बैठ जाएगा। अभी तुम खरीदोगे तो E20 वाली गाड़ियां मिल रही है मार्केट में, अब उसमें E30 आ गया तो वो भी खराब हो जाएगी। पहले इनको पूरा E100 ले आने दो, उसके बाद गाड़ी खरीदना, और खरीदनी हो तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना और दूसरा कोई मत खरीद, डीजल वाला भी मत खरीदना, या डीजल में भी मिलावट करने की प्लानिंग कर रहे हैं ये लोग। E20 पेट्रोल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो टाउन हॉल किया है, इसमें देश भर से लोग जुड़े थे, जहां पर लोगों ने अपनी आप बीती, अपनी परेशानी बताई।
हालांकि जहां पर ये कार्यक्रम था वहां पे काफ़ी भीड़ भी जुटी थी, लेकिन सबसे बड़ी इस टाउन हॉल की सफलता ये है कि जिस समय इस कार्यक्रम का लाइव यूट्यूब पे प्रसारण चल रहा था, 7 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स इस टाउन हॉल को एक साथ देख रहे थे। तो जाहिर तौर पर इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि E20 पेट्रोल के चलते किस प्रकार लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों के जेब पर भार पड़ रहा है और किस प्रकार उनके गाड़ियों की माइलेज घट रही है। पर सवाल उठता है कि यहाँ से आगे क्या, इसका समाधान क्या है। तो अरविंद केजरीवाल मांग करते रहें कि उपभोक्ताओं को सरकार ये विकल्प दे, जो गाड़ियाँ 2024 के बाद बन रही हैं उनको E20 पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए। कि हमारी 3 मांग है। पहली मांग, हर पेट्रोल पंप पे या अलग अलग पेट्रोल पंप पे आप हमें ऑप्शन दो। अगर हम प्योर पेट्रोल लेना चाहें या E20 लेना चाहें, हमारी मर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसी से पता चल जाएगा। अगर आप ये ऑप्शन दोगे E20 बिका, तो इसका लाभ आपका E20 सही है। भाई मार्केट है, मार्केट को तय करने दो ना। तो ऑप्शन मिलनी चाहिए, E20 खरीदना चाहे तो E20 कोई खरीदे, और अगर प्योर पेट्रोल खरीदना चाहे तो प्योर पेट्रोल। दूसरी डिमांड, प्योर पेट्रोल से E20 सस्ता होना चाहिए। और तीसरी डिमांड मैंने कैलकुलेट करा है, आज जबरदस्ती तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए पेट्रोल महंगा कर रखा है। पेट्रोल 84 रुपए से कम होना चाहिए, 84 रुपए लीटर से। लेकिन 2023 से पहले जिन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग हुई है उन्हें उचित पेट्रोल उनके गाड़ियों के हिसाब से पेट्रोल पंप पर उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनके गाड़ियों में कोई दिक्कत ना आए, उनके गाड़ियों की माइलेज कम ना हो। पर सवाल उठता है कि जो बात अरविंद केजरीवाल ने इस टाउन हॉल में उठाया, क्या सरकार तक वो पहुंचेगी? तो आज ग्राउंड से सियासत कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।